नमः शिवाय। आप ये वीडियो देख रहे हैं, यहाँ पर कोई भी गलत बात नहीं बताई जाएगी, बिल्कुल सत्य बताई जाएगी। आप इसको शांतिपूर्वक और बड़ी श्रद्धा से इस वीडियो को सुनिए। सृष्टि के आरंभ में से लेकर अंत तक जो अड़िक है, जो सर्जन भी है, सहार भी है, जो योगी भी है और भोले भक्तों के पालनहार भी है, वो है देवों के देव महादेव भगवान शंकर की जय हो, जय हो, जय हो। भगवान शंकर केवल देवता नहीं है, वे जीवन जीने की कला है। वे हमको सिखाते हैं कि कम से में संतोष कैसे रखा जाए, अहंकार से दूर कैसे रहा जाए, और विष पीकर भी संसार को अमृत कैसे दिया जाए। जब समुद्र मंथन हुआ, उस संसार के विनाश का कारण बना, हलाहल विष निकला, तब कोई देव, कोई दानव आगे नहीं आया। उस विषय को महादेव ने अपने कंठ में धारण कर लिया और स्वयं कष्ट सहकर भी सृष्टि को बचा लिया। इसलिए कहलाए वो नीलकंठ महादेव। मेरे साथियों, आज का युवा परेशान है क्योंकि वो अंधविश्वास में फंसा हुआ है। कोई रास्ता नजर नहीं आता, किस पर विश्वास किया जाए और किस पर विश्वास नहीं किया जाए। बिल्कुल सत्य बात है। भाग दौड़ वाली जिंदगी में फंसा हुआ है। लेकिन मैं फिर भी कहना चाहता हूं, मेरे प्यारे साथियों, अगर आप उठना चाहते हैं और दिल से कुछ करना चाहते हैं, तो बस अपनी जिंदगी में 2-3 बातें हैं, वो आप जरूर ऊपर उठेंगे, आपके सब कार्य पूरे होंगे। भगवान शंकर का जीवन बताता है कि सच्ची शक्ति दिखावे में नहीं, त्याग, तप और करुणा में होती है। उनके सिर पर गंगा बहती है, जो बताती है कि जो अहंकार को छोड़ देता है, उसी के मस्तक पर ज्ञान की गंगा धारा बहती है। उनका डमरू कहता है कि जीवन में उतार चढ़ाव आते रहेंगे, लेकिन लय मत छोड़ो, लय मत तोड़ो। उनका त्रिशूल सिखाता है कि भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों पर संयम रखो। उनकी भस्म याद दिलाती है कि यह शरीर नश्वर है, अहंकार व्यर्थ है, सत्य केवल आत्मा है। भी महादेव भोले हैं पर कमजोर नहीं है। वे सच्चे मन से उन्हें पुकारे, वे उसे राजा भी बना देते हैं, और इसमें कोई संशय नहीं है। और जो अहंकार करेगा, उसे क्षण में भस्म भी कर देते हैं। बाबा भोलेनाथ की जय हो। आज के इस कलयुग में जहाँ दिखावा बढ़ गया है, वह भगवान शंकर जी हमें सिखाते हैं कि सादगी, सत्य, संयम का मार्ग। आइए हम सब संकल्प लें कि महादेव के बताए रास्ते पर चलेंगे, सत्य बोलेंगे, अहंकार को छोड़ेंगे और हर परिस्थिति में धैर्य रखेंगे।
अंत में बस इतना ही कहूँगा, न धन चाहिए न वैभव चाहिए, बस महादेव का आशीर्वाद चाहिए। हर हर महादेव, बोल बम, जय बम। मेरे साथियों, हमारे सनातन धर्म में 33 कोटि देवता हैं। कुछ लोग कहते हैं 33 करोड़ देवता हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कोटि है, यानी कि प्रकार को संस्कृत में कोटि कहते हैं, यानी 33 प्रकार के देवता हैं। तो एक से एक पावरफुल है और एक से कम कोई नहीं है, लेकिन कमी उनमें नहीं है, कमी है हम में, कमी है बताने वाले में, उनमें कमी नहीं है। देखिए, यहां पर 3 आदमियों का काम है, एक बताने वाला, दूसरा करने वाला और तीसरा करवाने वाला, है ना। अब यहां पर सवाल उठता है कि जो भगवान जी हैं, उनको तो हम दोष नहीं देंगे अपने सनातन धर्म को, क्योंकि वो कहीं पर भी कम नहीं है, उनकी कोई गलती नहीं है। अब कमी है हमारी दो की, एक तो गुरु कैसे है और करने वाला कैसा है। अब गुरु की बात आती है पहले। देखिए, होता क्या है कि हमने कोई कार्य आपको बताया और हमने कहा ऐसा नहीं ऐसा करो, और ऐसा करने से ये ऐसा होगा, बता दिया आपने। अब आपने दिमाग लगाया और कहा गुरुजी, अगर ऐसा नहीं हो तो ऐसा कर लिया जाए तो कैसा रहेगा। तो वहां पर यानी कि हमारी बात आपने नहीं मानी, अपनी दिमाग लगा दिया उसमें। हमने कुछ सोच करके बोला होगा, लेकिन आपने अपना दिमाग लगा दिया। नहीं, गुरुजी आपने तो 41 दिन की कहा है और बहुत कड़े नियम संयम है, अगर हम 21 दिन की कर लें तो वहीं पर काम खराब हो गया। आपको मालूम है, माता पार्वती ने भगवान शंकर को पाने के लिए 5000 वर्ष पानी पिया, 5000 वर्ष भूखी रही, 5000 वर्ष पत्ते खाए, 5000 वर्ष हवा खाई, तब जाकर के भगवान शंकर को की अर्धांगिनी बनी। हम लोग कुछ करना नहीं चाहते। अब रही बात कि जो बताने वाले हैं वो, उनको मालूम है ये करेंगे नहीं, तो वो भी अपनी आफत काटने के लिए उनको सिर्फ वीडियो बनाना है, अपनी आफत काटने के लिए, चाहे सामने वाले का फायदा हो या नुकसान हो, सिर्फ वीडियो बनाने से मतलब है। उन्होंने वीडियो बनाया और आपने भी जल्दी में देख करके मैंने कि हाँ ये सही है, 3 दिन में करोड़पति हम बन जाएंगे। वो तो बहुत दिन कह रहे थे गुरुदेव, एक 40 दिन की कह रहे थे, तब जाकर के काम होता,
ये 3 दिन में करोड़पति बना देते हैं, 3 दिन में हमारी सरकारी सर्विस लग जाएगी, तो ये काम बढ़िया है। और हुआ आज तक किसी संसार में किसी का नहीं। मेरे साथियों, परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसे कोई काम नहीं हुआ करते हैं। कुछ समय लगता है और काम जरूर होते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर जो लोग नहीं कर पाते हैं, हम उनका करते हैं यहाँ पर, और पूरे विश्वास के साथ करते हैं, इत्मीनान के साथ करते हैं। और हम तो ये चाहते हैं कि आप स्वयं अपने हाथों से करिए। हम तरीका आपको बता देंगे, कोई ज़्यादा फीस नहीं है और खर्चा भी नहीं करवाएंगे बिल्कुल ज़्यादा। अपने हाथ से करिए, अपने हाथ से पूजा करिए, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और यहाँ पर फैक्ट बात बताई जाएगी, अंधविश्वास वाली बात नहीं बताई जाएगी, जिससे आपका भी पैसा बर्बाद हो, परेशान हो आप, समय की बर्बादी हो, शरीर की बर्बादी हो, दिमाग की बर्बादी हो, हमारी बदनामी हो और भगवान जी की भी बदनामी हो, सनातन धर्म की बदनामी हो। ऐसा कोई काम नहीं होना चाहिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब करना, घंटी का बटन दबाना। नमस्कार।